हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा उन्हें पता है कॉन्टिन्यूटी व्लॉग है, ये द्वारकाधीश का व्लॉग है। तो आ जाइए आप भी मेरे साथ द्वारका नगरी के दर्शन कर लीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो भी जाकर मेरा लास्ट व्लॉग देखिए। और हमारी गाड़ी को भी रोक दिया गया है क्योंकि अभी यहाँ से ट्रेन निकल रही है, इसलिए। एक्चुअली हमने ना होटल ऑनलाइन बुक किया नहीं था, तो हमने जो भी मिला हमने वो ले लिया। बट अगर मैं जेन्युइन रिव्यू दूँ तो होटल इतना अच्छा लगा नहीं। बाथरूम भी बहुत गंदा था और रूम सर्विस भी अच्छी नहीं थी, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे। तो ये होटल विष्णु करके था, बट होटल मुझे अच्छा नहीं लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ और हम द्वारकाधीश पहुँच गए हैं। हमने होटल में रूम बुक कर दिया है और आगे की अपडेट्स ऐसे हैं कि हम लोग जाएंगे पहले द्वारकाधीश मंदिर, उसके बाद हम जाएंगे भेट द्वारका मॉर्निंग में, बिकॉज वहाँ पे बोट चलना बंद हो जाती हैं। वहाँ बोट से ही जाना होता है, टापू पे बोट चलना बंद हो जाती हैं 6 बजे, क्योंकि अभी 5 तो ऑलरेडी बज ही गए। हम थोड़ा सा रेस्ट करके और द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन के लिए निकलेंगे। भेट द्वारका वो है जहाँ भगवान जी का घर है, और हम टापू के थ्रू, बोट के थ्रू, टापू से वो समुद्र है बहुत बड़ा, बोट के थ्रू ही जाएंगे भेट द्वारका। और अभी जो मंदिर है श्री कृष्ण भगवान जी का, उस पर हम दर्शन करेंगे। और मैं बस यही कहूँगी, अभी हम बहुत टायर्ड हो गए हैं। बाकी 8 आवर्स की हमारी जर्नी बहुत अच्छी थी। आप इंजॉय कीजिएगा व्लॉग्स को, बट वो तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत तो चाहे गाड़ी में हो चाहे कैसे भी हो, पर थकान तो हो ही जाती है। वही है कि आपको मेरे फेस पे भी बहुत टायर्डनेस दिख रही होगी। बाकी यहाँ का व्यू देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये सारे होटल्स हैं यहाँ पे, तो आपको दिख रहे होंगे। तो ओके, मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए गाइस। तो इवनिंग में फिर दोबारा से बारिश होने लगी, पर हमें तो निकलना ही था दर्शन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा भेट द्वारिका का प्लान था। तो आज हमें द्वारकाधीश धाम का दर्शन करना ही था। ये वैसे मेन मंदिर है, तो यहाँ पर हम निकल चुके हैं यहाँ के लिए। ये यहाँ की मार्केट की छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ बनाई है, तो एंजॉय कीजिए इस क्लिप्स को। ये हम प्रसाद वाले भैया से प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ हर टाइप का मिलता है, आप 10 वाला भी लीजिए, 50 वाला भी लीजिए, 101 वाला, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा आप चढ़ाइए। मैं बस आपको बता रही हूँ कि इस टाइप के मिलते हैं। तो हम लोगों ने भी 50 रुपीज़ वाला ही लिया था। प्रसाद वो लोग भगवान जी को चढ़ाते नहीं, बस दिखा के आपको वापस आ जाता है। भगवान जी को तुलसी माला ही चढ़ती है। फोन आप अंदर फोन नहीं जाते? हाँ भैया, इधर दीजिए, इसका टोकन देंगे, उसका कोई बड़ा पैसा नहीं लेते। सो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि अंदर फोन नहीं जाते। छोटी सी क्लिप है द्वारकाधीश मंदिर। तो मैंने सोचा लड्डू के लिए कपड़े भी ले लेती हूँ जन्माष्टमी के लिए। बड़ी प्यारी प्यारी ड्रेसेस मिल रही थी यहाँ पे, तो मैंने कुछ शॉपिंग करी है अपने लड्डू के लिए, वो आप देखिए व्लॉग में आगे।
जाती है और ये ध्वजा 1 गज की होती है। एंड जो ये ध्वजा होती है वो उनके श्रद्धालु उन्हें चढ़ाते हैं। ये ध्वजा कम से कम 2 लाख में चढ़ती है, ऐसा हमें ड्राइवर ने बताया है। मैं सोचा क्यों ना यहाँ का वड़ा पाव खाया जाए, तो वो ही हम टेस्ट कर रहे हैं। बट सीरियसली वड़ा पाव बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था वड़ा पाव। 40 रुपीज़ का था, नो 50 रुपीज़ का था। हमने 50 रुपीज़ का वड़ा पाव खाया था, पर बहुत टेस्टी था। इसके बाद हमने यहाँ के स्पेशल काढ़ा पिया, लाइक अ लेमन टी था, बहुत रियली बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा इसे पीकर। सो फाइनली गाइज हमने सोचा कि अब डिनर कर लिया जाए, क्योंकि मॉर्निंग में भी निकलना है। तो हम यहाँ पहुँचे थे एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पे 2 टाइप की थाली हमने ऑर्डर करी थी, एक गुजराती थाली एंड एक पंजाबी थाली, बट दोनों बहुत टेस्टी थी, आप इंजॉय कीजिए। यहाँ पर हमने 2 टाइप की थाली ऑर्डर करी थी, 2 पंजाबी थाली ऑर्डर करी थी और एक गुजराती थाली ऑर्डर करी थी। बट गुजराती थाली भी बहुत टेस्टी थी, बहुत सारे आइटम्स आए थे उसमें, एंड पंजाबी थाली भी अच्छी थी। तो यहाँ का अगर मैं जेन्युइन रिव्यू दूँ तो यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। गुड मॉर्निंग गाइस, ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है और हम आए हुए हैं रुक्मणी टेम्पल। तो ये रुक्मणी माता का मंदिर है। तो हम ये गाय को घास खिला रहे हैं, घास चारा वहीं पे मिलता है और वहीं पे गाय मिलती है, आप खिला सकते हैं। मॉर्निंग में एक अच्छा काम, प्यारा सा, कितना अच्छा लगता है ना गाय को खिला के। और जब वो हमारे हाथों से खाती है ना तो और भी अच्छा लगता है। हमारी प्यारी गाय माता, मुझे थोड़ा डर लगता है बट फिर भी मैं खिला लेती हूँ। सो अब हम निकल गए हैं बेट द्वारिका के लिए। दिस इज कॉल्ड बेट द्वारका एंड हमारे को टापू से ही नाव मिलेगी जो हमें बेट द्वारका तक ले जाएगी, जहाँ भगवान जी के दर्शन होंगे हमें। तो हम उसी के लिए ऑन द वे हैं, तो आप आगे एंजॉय कीजिए। यहाँ पे जो भी आपको बोट्स मिलेंगी वहाँ के अलग अलग चार्जेस। छोटी बोट है तो 50 रुपीज़ चार्जेस हैं पर पर्सन, और अगर बड़ी बोट है वो 160 को बिठाती है, 160 पर्सन्स को बिठाती है और उसके चार्जेस 20 रुपीज़ हैं। और छोटी वाली 100 पर्सन्स को बिठाती है। और इसमें मतलब टाइम काफ़ी लगता है कि जब तक बोट फुल नहीं हो जाएगी वो लेकर नहीं जाएगा। तो आपको जब भी आना हो तो आप देख लीजिएगा। और बाकी वो एक पुल बनने वाला है, देखते हैं वो कब तक रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद तो आपको ये बोट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही द्वारकाधीश बाय ओन कार या बाय आप जैसे भी रेंटेड कार लेकर आते हैं या बस बाय ऑन व्हीकल आप जा सकते हैं ईजिली। सो गाइज हम फाइनली अब बोट में बैठ गए हैं और अब बोट बस थोड़ी ही देर में चलने वाली है, तो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। ये थोड़े से फ़ोटो शूट हो रहे हैं
बिकॉज इतने टाइम बाद आते हैं, फिर बोट में बैठ के टापू पार करके द्वारकाधीश नगरी में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो एक्साइटमेंट होती है ना कि ये ऐसे भी फ़ोटो क्लिक करा लो, वैसे भी फ़ोटो क्लिक करा लो। अब मैं जब ये व्लॉग मतलब वीडियोस क्लिप्स देख रही हूँ, तब मुझे याद आ रहा है कि हम कैसे फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। तो यहाँ पे कुछ वहीं के गांव के लोग भी थे जो अपना गीत गा रहे हैं। ये देखिए आगे व्लॉग में आप एंजॉय करेंगे। सो अब बोट चल चुकी है और हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ साथ व्यू एंजॉय कीजिए, देखिए। खड़े हो गए हैं क्योंकि अब बोट सबको उतारेंगे एक एक करके, और हम लोग अब जा रहे हैं उतरकर बोट से बेट द्वारका मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ से मंदिर भी काफ़ी दूर है, तो हमें पैदल चल के जाना होता है। बाकी मंदिर थोड़ी चढ़ाई पर है, यहाँ से रिक्शे भी मिल जाते हैं। अगर कोई एजिड है तो वो रिक्शे मंदिर तक छोड़ देते हैं और फिर आप जा सकते हैं इजीली, बट हमने प्रेफर करा कि हम लोग पैदल ही जाएंगे। बाकी यहाँ पर जाने में जो शांति मिलती है ना, ये एक धाम है द्वारकाधीश, आप 4 धामों में से एक धाम है, तो जो शांति इन धामों में जाने से मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। जब वो जो शक्ति वहाँ पर आप रूपी है, जिसे आप कह सकते हैं, जब आप उनकी तरफ देखते हैं ना, मैं उस फीलिंग को आपके साथ शेयर कैसे करूँ। जब आप खुद जाइए वहाँ पर, खुद से फील कीजिए। मैं तो यही कहती हूँ, आप भी इस बार मतलब प्लान कीजिए द्वारकाधीश का या किसी भी धाम का आप लोग प्लान कीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जहाँ मन की शांति है ना, इंसान को सबसे पहले वहीं विजिट करना चाहिए। देखिए, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि आप धाम ही जाइए। मेरे को मन की शांति और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने भगवान से मिलने जाऊँ। जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बांके बिहारी जाऊँ या खाटू श्याम जी जाऊँ, और इस बार भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं उनसे मिलने द्वारकाधीश आऊँ।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उस फीलिंग को आपके साथ शेयर कैसे करूं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ एक बार आप भी विज़िट कीजिए, वहाँ जाइए। वो भगवान जिसने हमें जन्म दिया है उससे हम रूबरू होने, उससे मिलने तो जा ही सकते हैं। वैसे कई लोग कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है। हाँ जी बिल्कुल, भगवान हम सब में है, हम में भी है, आप में भी है, सब में है। लेकिन एक बार उनके धाम के दर्शन करने में कोई वो नहीं है, और भगवान जी ने आपको मौका दिया है तो प्लीज़ जाइए। यहाँ पर है ना जूता स्टैंड टाइप का था और यहाँ पे फ़ोन यहीं पे जमा करा लेते हैं, तो बस मैंने यहीं तक क्लिप्स बनाई थी। अंदर फ़ोन नहीं ले जाने देते क्योंकि मना है, तो फ़ोन हमने यहीं सबमिट करा दिया था, बैग्स वगैरह। तो जहाँ तक मैं आपके लिए क्लिप्स बना पाई वहाँ तक मैंने बनाई। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आगे का व्लॉग कि कैसे हम वापस गए और कैसे अभी हमें और भी जगह जाना है, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी, ताकि आपको मेरे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आते रहे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए।